हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। और आज अविराज का वैक्सीनेशन डे है। आज अविराज का वैक्सीनेशन होना है और आज अविराज का 9 मंथ्स का वैक्सीनेशन है, लेकिन उसका जो है वैक्सीनेशन जो होना था वो 9 मंथ पे होना था, लेकिन वो 2 महीने लेट हो गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेट लेट होते होते 2 महीने लेट हो गया। ये वाला लास्ट वाला जो ये रुबेला खसरा करके ऐसे कुछ है, 9 मंथ पे जो लगता है। तो और युवराज स्कूल जा चुका है। युवराज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आज नहीं है, कल से है एग्ज़ाम युवराज का। युवराज लंच वगैरह लेकर के गया है स्कूल। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दलिया अविराज के लिए, क्योंकि अविराज वैक्सीनेशन कराएगा, तो इससे पहले मैं उसे कुछ खिला करके भेजूँगी। तो जो है मैं उसे कुछ खिला करके वैक्सीनेशन करवाने जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है बच्चा। तो इस वजह से पूरी तरीके से मैं प्रेपेयर रहती हूँ, क्योंकि एक बेटा मेरा बड़ा है, मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता रहता है कि मुझे कब कैसे कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी दलिया बन चुकी है। अब मैं इसे रेस्ट पकने के लिए रख देती हूँ। दूध वगैरह शुगर वगैरह मैंने इसमें डाल दी है और मैं अब जो है इसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। ये पक जाएगी, फिर मैं अविराज को खिलाने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा अविराज तैयार हो गया है वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो ये देखिए अविराज अविराज जब मुझे देखता है तो मतलब अविराज को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, गिरता है तो बार बार चोट लग जाती है, तो यहाँ पे बैठा रहता है। जब मुझे देखता है तो गोदी में आने की कोशिश करने लगता है तुरंत कि माँ ले लेगी गोद, इसीलिए मुझे देख कर के भागने लगता है। देखिए अविराज जा रहा है वैक्सीनेशन कराने। ठंडी बहुत ज़्यादा है, इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बचा के रखने वाला है। तो अविराज जितना ज़्यादा हैप्पी दिख रहा है उससे ज़्यादा परेशान हो जाएगा आने के बाद। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि आपको बच्चे के वैक्सीनेशन के दिन आपको अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है, उसे कैसे पैम्पर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और अविराज को आपने देख लिया, वो भी रेडी हो चुका है, बस हम लोग निकलने वाले हैं घर से। और युवराज गया है स्कूल, जब तक वो आएगा तब तक हम लोग वैक्सीनेशन करा के आ जाए। अभी आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं युवराज के आने में, तो कोशिश यही रहेगी कि युवराज के आने के पहले हम लोग वैक्सीनेशन करा के आ जाएं वापस। तो ये मेरा बेटा अविराज है। तो हम लोग अब रास्ते में जा रहे हैं और अविराज को आने वाली है निन्नी रास्ते में, क्योंकि आप चेहरा देख रहे होंगे उसका कितना एकदम शांत शांत है, तो बिल्कुल सोने ही वाला है वो। ये देखिए सोने वाला है बिल्कुल। और मैंने एक ब्लैंकेट भी लिया, उसे कवर्ड जिससे किया, जिससे कभी कभी बच्चे क्या गोदी में लेने से खुल जाते हैं, तो उसको अच्छे से मैंने ब्लैंकेट लिया जिससे उसको कवर कर सकूँ और उसे ठंडी से बचा सकूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और मैं बिल्कुल वैक्सीनेशन कराने हॉस्पिटल आ पहुँची हूँ। यहाँ पे लोग देखिए बैठे हुए हैं आसपास, जो अपने बेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अविराज को खिला रही हूँ उसका दलिया। अविराज बहुत आराम से दलिया खा लेता है, उसे पसंद है, बल्कि युवराज को बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हैं, नखरे हैं। तो अविराज वैक्सीनेशन करवाने से पहले दलिया खा लेगा, तो उस मतलब कुछ रहेगा कि उसके पेट में है, तो वैक्सीनेशन करवा लेगा। उसके बाद थोड़ा सा आने के बाद इरिटेट करेगा, तो मैं 1-2 घंटे लेट भी खिलाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बाहर लेके आई हूँ, तो बाहर वो मैं बालकनी पे अपने खड़ी हुई हूँ, तो सारी चीज़ों को देखते हुए बाहर की वो आसानी से। तो गाइज़ यहाँ पे वैक्सीनेशन करा के मैं आ चुकी हूँ और युवराज को मैंने एक बार पैरासीटामोल दे दी है। वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आपको बच्चे को पैरासीटामोल देनी होती है, जिससे बच्चा आपके घर पहुँचते पहुँचते फिट हो जाए। क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन कराने के टाइम उसे पैरासीटामोल देने में थोड़ा सा भी लेट किया, तो घर पहुँचते पहुँचते वो आपको इरिटेट करने लगेगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन लगती बच्चों को बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो इस वजह से मैं जो है
इस दिन आपको, जिस दिन बच्चे का वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन डे होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखना होता है। तो वही मैं अविराज को बहुत ज़्यादा आज प्यार दुलार कर रही हूँ। बच्चे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि बच्चे को फीवर आ जाता है वैक्सीनेशन के होने से। और हम लोग वैक्सीनेशन करा के वापस आ गए हैं। तो अविराज को 3 जगह पे वैक्सीनेशन हुआ, दोनों पैर में हुआ और एक हैंड में हुआ। और अविराज को पोलियो भी हम लोगों ने पिलवाई है क्योंकि पोलियो डे था, तो पोलियो भी पिलवाई है हमने। और युवराज की छूट गई है पोलियो क्योंकि वो स्कूल गया था, तो युवराज ने पोलियो नहीं पी है। और उसके बाद फिर दिन में जब मैं वहाँ से वापस आई तो थोड़ा सा युवराज को मैंने सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने बनाया उसके लिए वेजिटेबल पुलाव, तो वही मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। गरम गरम बनाया, सबसे पहले मैं अविराज को खिलाऊंगी, फिर हम और युवराज खाएंगे। तो ये खूब सारी वेजिटेबल्स है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स इस समय सीजनल हैं, मैंने शिमला, बीन्स, गाजर सब डाल करके बनाई हैं। हम तो अविराज के लिए, और मेरे हाथ का बना हुआ देसी घी मैं उसमें डालूंगी, ऐड करूंगी। तो अविराज तो खाने का बड़ा शौकीन है, वो खा लेगा। सुबह वो दलिया खा के गया था और अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, तो मैं उसे ही खिलाने वाली हूँ। तो ये देखिए, उसके लिए वेजिटेबल पुलाव मैंने जो बना दिया है टमाटो वगैरह डाल के, मैं उसे खिलाऊंगी। थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि गरम गरम है। और मैं फिर इसके बाद अविराज को खिलाने वाली हूँ ये। तो गाइस देखिए, ये अविराज अपना लंच कर रहा है, ये दोपहर का उसका खाना है। आज ना सुबह सुबह मैं कुछ बना नहीं पाई थी, मैंने दलिया ही बनाई। और युवराज के पापा तो ऐसे ही चले गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना था, क्योंकि इधर युवराज के आने का टाइम हुआ था। और युवराज के लिए हम लोगों ने वैन लगवा दी है, तो क्योंकि वैन नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये युवराज के पापा उसे छोड़ने आते थे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता था, उनको आने में उधर से लेट हो जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसके लिए वैन लगवा दी। तो वो जब आ जाएगा तो मतलब ये था कि जल्दी जल्दी वो आ जाएगा, तो फिर हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, तो वैन वाले भैया उसे उतार मतलब कैसे घर में पहुंचाएंगे, कैसे उसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब देंगे कैसे, बच्चे को कोई रहेगा नहीं तो कैसे देंगे। तो वही हम लोग जल्दी जल्दी आए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी वहाँ जाना पड़ा। तो कुछ खाने में बनाया नहीं था, बस दलिया बनाया था। युवराज के पापा को 1:30-2 बज गए थे, इसलिए वो कुछ खा के भी नहीं गए। और मैंने तो अभी भी कुछ नहीं खाया है, 2-3 बज रहे हैं करीब। तो अविराज को खिलाने के बाद हम और युवराज खाएंगे। युवराज अपना लंच ले गया था तो उसने वहाँ पे लंच में खा लिया है, वो भूखा नहीं है। और देखिए अविराज बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं आप। तो वैक्सीनेशन डे वाले दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखना होता है क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चों को। हाँ, पैरासीटामोल देने से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए पैरासीटामोल दी जाती है क्योंकि उसको 3-3 वैक्सीन लगी हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल उस दिन ज़्यादा थोड़ा सा पैम्पर बच्चों को किया जाता है। आप थोड़ा अपने पास रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अविराज को बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा है जो मैंने बनाई है, ये वेजिटेबल पुलाव जो मैंने बनाया है उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और बहुत आराम से वो खा रहा है, वो खाने का बड़ा वैसे भी शौकीन है। अभी तो उसने इरिटेट करना नहीं शुरू किया क्योंकि मैंने उसे ना दवा दे दी थी आते साथ ही। वैसे वैसे कभी कभी वहीं पे मिल जाती है दवा तो तुरंत दे देती हूँ, लेकिन मैंने घर में आकर के दवा दी है, लेकिन आके तुरंत पहले दवा दी और कोई काम बाद में, क्योंकि बच्चा तब तक वो असर हो जाता है तो बच्चा इरिटेट करता है, इसलिए मैंने पहले दवा दे दी है। तो दवा असर कर चुकी है तो इसलिए वो इरिटेट नहीं कर रहा है और थोड़ा एंजॉय कर रहा है। इसके बाद जैसे ही दवा वो वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन जो है वो दर्द भी हो सकती है, बच्चा एकदम परेशान भी कर सकता है। युवराज तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और मेरे दोनों बच्चों में ये अंतर है कि युवराज का क्या था कि युवराज ना सोता नहीं था, युवराज को जैसे पेन है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता, सोता नहीं। और पेन तो सभी को, जैसे कोई भी चीज़ का पेन है तो पेन सभी की बॉडी में उतना ही होता है, लेकिन अभी का ये सीन है कि अभी जो है सो जाता है, जिससे अगले को भी परेशान नहीं करता है और खुद भी परेशान नहीं होता है। अभी को पेन होता तो अभी सो जाता है, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, और युवराज नहीं सोता था। तो देखिए अभी बहुत आराम से अपना नाश्ता कर रहा है, अपना लंच। तो आज के दिन मैंने उसको लंच में वेजिटेबल पुलाव खिलाया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो युव अविराज को पेन होने लगा है और वो दर्द
उसको शुरू हो गया, इसलिए दवा देने के बाद भी बच्चों को दर्द होता है, लेकिन दवा कंट्रोल करती है काफ़ी हद तक फीवर को और पेन को भी। लेकिन जब ऐसे ऐसे दवा का असर कम होने लगता है, मतलब 3-4 घंटे 6 घंटे में दवा देना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को वेट के अकॉर्डिंग दवा देनी चाहिए। तो जैसे जैसे इधर 3-4 घंटे हो जाते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, तो दोबारा से दवा दी जाती है, तो इसलिए मैं उसे पैरासीटामोल दे रही हूँ। तो उसे मैं 3 ड्रॉप्स पैरासीटामोल देने वाली हूँ, जिससे वो अभी उसको थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा और वो सो जाएगा, क्योंकि वो लगातार रोए जा रहा है और कोई और देखने वाला नहीं है घर में मेरे, तो मैं ही दोनों बच्चों को देखती हूँ। युवराज के पापा भी पूरे दिन नहीं रहते हैं, तो युवराज के पापा कहते हैं कि बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखा करो, क्योंकि मैं घर में रहता नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे ही युवराज के पापा के जाने के बाद देखनी होती है। बच्चों को देखना, युवराज आ जाता है तो उसे मैं रिसीव कर लेती हूँ यहाँ से, दरवाजे ही लेके वैन आ जाती है। तो मैं 3 ड्रॉप्स लगभग दे चुकी हूँ अविराज को। अविराज को दवा का टेस्ट थोड़ा कम पसंद आता है, पर दवा देना मैंडेटरी है। उसके बाद मैंने अविराज को पिलाया दूध, क्योंकि बच्चे कितना भी चीज़ें खा लें, उनका पेट तो दूध से ही भरता है। तो वही युवराज की केयर आज बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मैं। और गाइज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात और है कि बच्चों को जहाँ जहाँ वैक्सीन लगी है उसे बर्फ़ से सिकाई करनी पड़ती है, इवन विंटर हो या समर हो। तो मैं बर्फ़ ले आई हूँ और उसकी सिकाई करने जा रही हूँ। मतलब 1-2 सेकंड के लिए आपको रखना होता है उस जगह पे जहाँ पे बर्फ़, मतलब जहाँ पे उसको वैक्सीन लगी है, ऐसे करके। और 2-3 बार कम से कम दिन भर में करना होता है, ऐसे करके रखिए, 2-4 बार रखिए, उसके बाद सिकाई हो जाती है लगभग। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, बच्चों की वैक्सीनेशन के टाइम केयर कैसे करें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।